नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। खबरें आपके राज्य की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ आज पूरा हो रहा है। समापन से पहले सुबह 6:41 पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखने वाले व्रती इसके बाद ही पानी पिएंगे। कनाडा से करीब 108 साल बाद वापस लाई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा आज यूपी सरकार को सौंपी जाएगी। इसे बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। 1913 में इस प्रतिमा को चुराकर कनाडा ले जाया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रपति भवन में होगा। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी भाग लेंगे। देश में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को लेकर आज बड़ी बैठक होनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे और देश भर में हर घर दस्तक अभियान की समीक्षा करेंगे। चित्रकूट में महिला से गैंगरेप मामले में गायत्री प्रजापति को दोषी करार दे दिया गया है। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को एमपी एमएलए कोर्ट कल सजा सुनाएगी। मामले में गायत्री प्रजापति के अलावा अशोक तिवारी, आशीष शुक्ला को पॉक्सो के तहत दोषी ठहराया गया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन अवर टाइम्स में हिंदुत्व की तुलना जिहादी सोच से की गई है। कल इस किताब का विमोचन पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया था। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में चन्नी सरकार आज कई बड़े प्रस्ताव ला सकती है। इनमें बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र और कृषि कानून से जुड़े प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। कल शाम हुई पंजाब कैबिनेट मीटिंग में इन तमाम मुद्दों पर मंथन किया गया। इन दोनों ही मामलों पर पंजाब के राजनीतिक दल एकमत हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पैरालंपिक 2020 के विजेताओं को आज सम्मानित करेंगे। मेरठ में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से करीब 2000 दिव्यांग खिलाड़ी पहुंचेंगे। राजस्थान के अशोक गहलोत कैबिनेट में जल्द ही विस्तार हो सकता है। प्रदेश के सियासी मसलों को लेकर सीएम गहलोत की कल प्रियंका गांधी, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल के साथ दिल्ली में लंबी बैठक हुई। अजय माकन ने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम उद्धव ठाकरे से मांग की है कि प्रदेश सरकार पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता नवाब मलिक के आरोपों की जांच कराए। उन्होंने कहा कि ये नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इससे राज्य की बदनामी हो रही है। हरियाणा में सोनीपत के हलालपुर गांव में कल एक महिला रेसलर निशा और उसके भाई सूरज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में निशा की मां को भी गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। निशा के कोच पवन और उसके साथियों पर हत्या करने का आरोप है। यूपी के कासगंज में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। अल्ताफ के पिता ने कहा कि उनका बेटा डिप्रेशन में था। अल्ताफ को पुलिस ने एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने टॉयलेट में जाकर खुद को फांसी लगा ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पुजारी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चढ़ावे के पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। मामला 17 अक्टूबर का बताया जा रहा है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल से आज एक बार फिर पूछताछ होनी है। इससे पहले एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर से सोमवार को 10 घंटे और मंगलवार को 11 घंटे तक पूछताछ की थी। प्रभाकर सेल ने समीर वानखेड़े पर वसूली समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के गवाह केपी गोसावी से भी पूछताछ हो सकती है। केपी गोसावी इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। पुणे पुलिस ने किरण गोसावी को 2018 के धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था। किरण गोसावी उस समय चर्चा में आया था जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ उसकी एक सेल्फी वायरल हो गई थी। अफगानिस्तान को वैश्विक आतंकवाद की पनाहगाह नहीं बनने दिया जाएगा। भारत, रूस, ईरान और 5 मध्य एशियाई देशों ने ये सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। दिल्ली में हुई एनएसए स्तरीय बैठक में काबुल में एक खुली और समावेशी सरकार का गठन करने का आह्वान भी किया गया। अफगानिस्तान के मसले पर भारत में हुई बैठक की देखा-देखी पाकिस्तान ने भी एक बैठक बुलाई है। भारत की सुरक्षा वार्ता को छोड़ने के बाद चीन पाकिस्तान की इस बैठक में भाग लेगा। बैठक में अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। अफगानिस्तान के हालात पर बैठकों के दौर के बीच अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। अफगान सत्ता पर तालिबानी कब्जे के बाद आमिर खान मुत्ताकी 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे हैं। अमेरिका में 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन के तहत पहले हफ्ते में लगभग 9 लाख बच्चों को टीके की पहली खुराक मिल जाएगी।
व्हाइट हाउस की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई। अमेरिका में बच्चों के लिए 2 नवंबर को टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पोलैंड बेलारूस के बीच शरणार्थी समस्या में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। मर्केल ने कहा कि यूरोपीय संघ के खिलाफ बेलारूस की सरकार शरणार्थियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि यह अमानवीय और पूरी तरह अस्वीकार्य है। कोविड के चलते 2 सालों से निलंबित सांसद विकास निधि को फिर से शुरू कर दिया गया है। क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए इस वित्तीय वर्ष सांसदों को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगले वित्तीय वर्ष ये राशि दोबारा 5 करोड़ हो जाएगी। कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 109 करोड़ 63 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। केंद्र के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16 करोड़ 13 लाख से ज्यादा अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई टीके की खुराकें मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए खुले में कूड़ा जलाने से रोकने का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए आज एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन लॉन्च होगा। इसके तहत 10 विभागों की 500 से ज्यादा टीमें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिन रात पेट्रोलिंग करेंगी, जबकि कल से एंटी डस्ट कैंपेन का दूसरा फेज चलाया जाएगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के चलते तमिलनाडु में अभी भी भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। आईएमडी के मुताबिक राज्य में 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में कल भारी बारिश दर्ज की गई। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस स्कीम को लॉन्च करेंगे। स्कीम के तहत रिटेल इन्वेस्टर्स को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट का ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की नई किताब को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बुधवार को लॉन्च हुई खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम्स में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईसिस और बोको हराम से की गई है। किताब में सलमान खुर्शीद ने कहा है कि हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए होता है। चुनाव प्रचार के दौरान इसका ज्यादा जिक्र किया जाता है। किताब में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म या क्लासिकल हिंदुज्म को किनारे करके हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बात किताब के 113 नंबर पेज पर कही गई है और इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। इन लोगों ने भी हिंदुत्व सनातन धर्म पर कई बातें कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स आने के साथ ही एक विवाद भी सामने आ गया है। किताब के चैप्टर द सैफरन स्काई की उस बात पर नाराजगी जताई जा रही है जिसमें खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से कर दी है। इस पेज को बीजेपी के आईटी हेड अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है। इसमें खुर्शीद ने लिखा है कि मौजूदा दौर में हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। ये आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों जैसा है। इस सवाल के जवाब में सलमान खुर्शीद का कहना है कि सवाल उठाने वाले कुछ लाइनें नहीं पूरी किताब पढ़ें। पहले वो पूरी किताब में बताएं ना, वो ये कहें कि पूरी किताब में 300 पेजेस हैं जिसका हम समर्थन करते हैं और एक पेज है या एक सफा है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। कुछ लोगों की भावनाएं आहत होने के सवाल पर भी खुर्शीद का जवाब बिल्कुल सीधा है। The BJP and the RSS in a way is also saying that you have hurt Hindu sentiments by saying that. How would you respond to them? They are hurting my sentiments. How do they respond to that? दिल्ली में खुर्शीद की बुक रिलीज पर बात सेकुलरिज्म, बहुसंख्यकवाद से लेकर अयोध्या जमीन विवाद के फैसले पर हुई। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी अपनी बात रखी, लेकिन चिदम्बरम ने अयोध्या के फैसले पर एक तरह से सवाल ही उठा दिया। Because both sides have accepted it, it has become a right judgment, not the other way around. It's not a right judgment which both sides have accepted. Because both sides have accepted it, it has become a right judgment. Everyone who was accused, something like 300 people who were accused, were acquitted. So like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. अयोध्या के जरिए बात धर्म कट्टरता और उससे जुड़े पहलुओं पर होने लगी। बारी थी दिग्विजय सिंह की। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के नाम पर भ्रम फैलाया गया। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है, और ये मूल
सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी को जिन्होंने कि हिंदुत्व को, हिंदू आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का शब्द वे लाए और उसके कारण लोगों में भ्रम फैल गया। चुनावी राजनीति में सॉफ्ट हिंदुत्व के इस्तेमाल से लेकर सेकुलरिज्म पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस के अंदर एक कश्मकश भी है, क्योंकि इससे उसे चुनाव में नुकसान का खतरा बना रहता है। बुक रिलीज के दौरान मंच पर बैठे कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम की जुबान से ये बात निकल ही गई। सेकुलरिज्म क्या है? क्या हिंदुओं को क्रिटिसाइज करना सेकुलरिज्म है? ये तो गलत है। सेकुलरिज्म है सब धर्मों का सम्मान करना। सलमान खुर्शीद ने किताब के जरिए अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने से लेकर जमीन विवाद का फैसला आने तक की घटनाओं पर अपना नजरिया रखा है। लेकिन बुक लॉन्च होने के साथ कई विवाद भी लॉन्च हो गए हैं, क्योंकि उनके गृह प्रदेश यूपी में चुनाव होने हैं। ऐसे में ये विवाद जल्द थमने और ठंडे नहीं होने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आस्था के लोक पर्व छठ का आज आखिरी दिन है और आज उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही पर्व का समापन हो जाएगा। सुबह से ही नदियों, तालाबों और घाटों पर व्रतियों की भीड़ उमड़ी हुई है। जैसे आप तस्वीरें देख सकते हैं, श्रद्धालु सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सुबह से ही उमड़ रहे हैं। छठी मैया के पर्व में सूर्य को अर्घ्य देने का खासा महत्व होता है और इसी वजह से सूर्य की उपासना का पर्व भी कहा जाता है छठ पूजा को। आज इस पर्व का आखिरी दिन है और इसीलिए जो नदी हैं, तालाब हैं, वहाँ पर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यहाँ पर महिलाएं एकजुट हुई हैं। रंजीता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता, आज आखिरी दिन है छठ पूजा का। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हम देख सकते हैं कि महिलाओं की काफ़ी भीड़ तालाबों, नदियों के पास में दिख रही है। आपके आसपास किस तरह का माहौल, किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं? बिल्कुल, देखिए छठ महापर्व की हम बात कर रहे हैं और आज आखिरी दिन है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊंगी कि अब जब सूर्योदय हो गया है, पटना में सूर्योदय का समय है 6:05 और अब वो समय हो गया है जब उगते हुए सूर्य को यहाँ अर्घ दिया जाएगा। जो व्रती हैं वो जो प्रसाद के तौर पर चढ़ाएंगे, उन तमाम चीज़ों को अलग अलग सूप में, दौरा में रखकर जो परंपरा अब तक चली आ रही है, उन तमाम चीजों को प्रकृति की चीज, प्रकृति को समर्पित, एक तरह से हम कह सकते हैं हिंदू धर्म में जब कोई अनुष्ठान, कोई पूजा होता है तो उसमें पंडित का बड़ा योगदान होता है। लेकिन जिस छठ महापर्व की हम बात कर रहे हैं, इसमें पंडित की जरूरत नहीं होती। यहाँ भक्त और ईश्वर, इन दोनों के बीच कोई नहीं होता। सूर्य और जो व्रती है वो आपस में जो है वो सूर्य की उपासना करते हैं। डूबते हुए सूर्य को कल अर्घ दिया गया और उगते हुए सूर्य को अब अर्घ देने का काम किया जा रहा है। और इस वक्त जब सूर्य को अर्घ देने का काम किया जाता है, न सिर्फ जो व्रती है बल्कि उनके परिवार के, आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिलाएं मौजूद हैं, बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जो पुरुष हैं वो तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ व्रत में अपनी अपनी जो उनकी श्रद्धा है, अपनी अपनी जो मान्यता है, क्योंकि कई बार मन्नतें भी होती है और अगर वो मन्नतें पूरी की जाती है तो उसके बाद भी व्रत रखा जाता है और जो व्रत की जो पूरी परंपरा है उसको निभाई जाती है। तस्वीरों के जरिए खासकर क्योंकि अब कोरोना काल, पिछले 2 साल से कोरोना का दौर चल रहा है और एक परंपरा रही है कि नदी और पोखर में ये त्योहार किया जाता है। लेकिन हम तस्वीरों में आपको ये दिखाएंगे कि पटना में जो अलग अलग सोसाइटीज़ है जहां लोग ये चाहते हैं कि वहां भीड़ में ना जाएं, कोरोना से बचें, तो इस तरह के भी इंतज़ाम किए गए हैं। और यहाँ जो स्विमिंग पूल है उसमें एक व्यवस्था की गई है कि वो यहाँ आकर अर्घ दे और जो सूर्य की उपासना का ये जो सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है उसमें वो शामिल हो और आशीर्वाद ले, नए साल की शुरुआत करें और ईश्वर को इस बात के लिए भी धन्यवाद करें कि पूरे साल उनके परिवार पर जिस तरह की श्रद्धा ईश्वर की रही है वो आने वाले साल में भी इसी तरह से बरकरार रहे। रंजीता, आप जिस जगह पर मौजूद हैं पटना, यहाँ विशेष महत्व है, यहाँ के लोगों की अगाध श्रद्धा है इस पर्व पर और हम देख भी रहे हैं वहाँ पर लोग बिल्कुल श्रद्धा के साथ, भक्ति उल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। कितना कठिन होता है ये छठ का महापर्व जिसकी एक विशेष महत्वता है, मान्यता है?
देखिए, व्रती के लिए ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो निर्जला व्रत है वो खरना के दिन से ही शुरू होता है। खरना को जब खीर और तमाम जो प्रसाद बनाए जाते हैं उसके बाद वो प्रसाद ग्रहण कर जो व्रती है वो निर्जला व्रत करती हैं। कह सकते हैं कि एक लंबा समय रहता है जिसमें वो व्रत करती है, और ये सिर्फ व्रती के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ा पर्व इसलिए भी क्योंकि इसमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। पहले जिस तरह से गांव में अगर एक किसी परिवार में ये व्रत किया जाता था तो पूरा परिवार उसमें शामिल होता था, और प्रसाद बनाने से लेकर घाट तक जाने तक, और एक आप मेरे पीछे सुन सकते हैं लोकगीत की जो परंपरा रही है छठ से, शारदा सिन्हा का नाम सबसे पहले आता है। और अब क्योंकि जो व्रत है, जो महापर्व है जिसकी हम बात कर रहे हैं छठ, ये ना सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश का पर्व रहा बल्कि बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग जहां जहां गए वहां इस पर्व को लेकर गए, अपने महापर्व को। वो न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में अलग अलग कोनों में भी इस पर्व को मनाते रहे हैं। यहाँ जो व्रती हैं उनके परिवार से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस व्रत को लेकर उनकी क्या आस्था है। आप बताएं कि आपके घर में किसने ये व्रत किया है और किस तरह की श्रद्धा आप इस व्रत को लेकर कर रखते हैं? हमारी मदर इन लॉ ने किया है, और वैसे तो मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, लेकिन काफ़ी श्रद्धा है इसको लेके, काफ़ी मान्यता है इसकी, और जहाँ तक हो पाता है उतना हम भी इसको करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो इनकी मदर इन लॉ ने किया है और कई और भी लोग हैं जिन्होंने व्रत नहीं किया लेकिन इसमें शामिल होने के लिए पहुंची है। आपने व्रत नहीं किया लेकिन कितनी आस्था है और क्या इस पर्व से कितना जुड़ाव महसूस करती हैं? बहुत जुड़ाव महसूस करती हूँ। बचपन से ही मैंने इस पर्व को देखा है, हमारे घर की ये परंपरा है और हम लोग बहुत शिद्दत से इसको मनाते हैं, और बहुत छठी मैया हर किसी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। बहुत आस्था है हमारी। बिल्कुल, तो आस्था से भरा ये पर्व है, इसीलिए इसे महापर्व भी कहते हैं। आप बताएं आपके परिवार में किसने ये व्रत किया है, और क्या ये जो कहा जाता है कि ये लंबे समय से चली आ रही है, परिवार में जो पहली जो मुखिया होती है, जो महिला होती है वो ये व्रत करती है, किस तरह की ये परंपरा है? मेरी माँ पहले करती थी, अब भाभी करती है। इस व्रत से सब कुछ अच्छा लगता है इसलिए ये व्रत करते हैं, और ये मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इससे सारी मनोकामना पूरी होती है जी। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो व्रती है वो एक एक कर जो प्रसाद है वो उसका अर्घ दे रही है, और जो परिवार के लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पूरी जो व्रत है उसमें शामिल होकर जो आशीर्वाद है वो पूरे परिवार को मिले। बिल्कुल, ये तस्वीरें देख के जी, पता मेरी चलता मम्मी है करती है ये व्रत, और पहले मेरी दादी करती थी, फिर ताई जी भी करती थी, और अब 3 साल से मेरी मम्मी कर रही है। लेकिन कोरोना काल की वजह से गांव में हम नहीं जा सकते हैं और वहाँ भीड़ भाड़ भी बहुत होती है, इसलिए हम लोग हमारे सोसाइटी के स्विमिंग पूल में ही ये पूजा करते हैं। लेकिन जो महत्व है इस पर्व का वो सबसे अधिक है, और हम यही चाहते हैं कि सब पर सूर्य देवता की कृपा बनी रहे। बिल्कुल रंजीता, देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन कर रहे हैं, इसलिए मजबूरी है कि सोसाइटी में स्विमिंग पूल में ही इसकी जो भी प्रक्रिया है या फिर जो भी मान्यता है उसको पूरा यहाँ पर किया जा रहा है। मैं फिर आऊँगा आपके पास। व्रतियों की आपने बात की कि इस पर्व को लेकर विशेष उल्लास उनके अंदर है, श्रद्धा है, तो ज़रा एक व्रती महिला की बात सुनते हैं कि कितना विशेष महत्व उनके लिए है ये छठ महापर्व। जब से हम लोग छठ पूजा पकड़े हम लोग का बहुत अच्छा जा रहा है। भगवान सूर्य देव का पूजा है और इसमें हम लोग बहुत हर्ष उल्लास से रहते हैं। बोलो छठी मैया की। आदमी के लिए करते हैं, बाल बच्चे के लिए करते हैं, अपने अच्छे से लिए करते हैं, मन सब अच्छे से रहें, अपना घर परिवार अच्छे से रहे, बस। और अच्छा सूर्य जी का के लिए 3 बजे से इंतजार कर रहे हैं, आके इधर बैठे हैं। घाटा के पोखरिया उसी में जाला उमरा ले जा, उसी में जाला उमरा ले जा, सोना मंटी चला लनियारा गा दे, बांजी छकले चारों घाट, बांजी छकले चारों घाट, छोरों का छोरो बांजी घाटिया, भेगल यारे गा के बे, भेगल यारे गा के बे।
तो देखिए कितनी अगाध श्रद्धा यहाँ पर नजर आ रही है इन व्रती महिलाओं में, जो छठी मैया पर पूरा विश्वास भी रखती हैं। अमित गौतम भी दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका भी रुख करेंगे। अमित, पटना की तस्वीरें रंजीता ने दिखाई, दिल्ली में किस श्रद्धा के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है, बताइए जरा। देखिए, छठ जो महापर्व है ये आत्मा परमात्मा के मिलन की है। ये दुनिया का एक ऐसा त्योहार है जो कि सूर्य उदय के साथ साथ सूर्य अस्त के साथ भी मनाया जाता है। देखिए, मैं इस वक्त दिल्ली के ITO पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की स्थिति कि इस वक्त इस महापर्व को मनाने के लिए कितने ज़्यादा श्रद्धालु उमड़ी भीड़ है और कितनी अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सूर्य उदय का इंतजार किया जा रहा है। खड़े हैं जब तक सूर्योदय होगी, जब तक महिलाएं अपना मनोकामना मांगेंगी उसको, और जब तक वो खड़ी रहेंगी। देखिए, हमारे साथ भी अभी भी बात करने के लिए एक महिला है, हम उनसे जानेंगे। मैम, आप ये बताइए कि जिस तरीके छठ पूजा किस तरीके से मनाया जाता है, कब से आप हैं? छठ पूजा 4 दिन का है। ये चौथ से लेके ये सप्तमी तक मनाया जाता है। 4 दिन का पूजा रहता है नियम से। हम नंगे पाँव रहते हैं, हम जमीन पर सोते हैं, कंबल बिछाते हैं, कंबल ओढ़ते हैं। ये हमारा नियम है। ये नियम के बाद आज के दिन है कि हमने हाथ धो के ठाकुर जी से मांगेंगे जो हमें कमी है। 3 दिन हम उनका कष्ट किए, उसके बाद आज हम मांगेंगे अपना। हाँ, और सब लोग मांगेंगे हम कि हमारे बेटा को, हमारे पति को, सुहाग को, हमारी सबको आप रक्षा करें प्रभु। आप ही के ऊपर हमारा सारा है, जो भी संसार है मेरा आपके ऊपर है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में आऊंगा। आप देखिए कितनी आस्था से लोग होते हैं, मनोकामना मांगते हैं, और ये दुनिया का एक ऐसा ये त्योहार है जो सूर्य उदय के साथ साथ सूर्य अस्त के साथ भी मनाया जाता है। देखिए, इस पर भी दिल्ली की बात करें तो इस वक्त काफी राजनीति हुई थी छठ पूजा को लेकर। देखिए कि दिल्ली सरकार ने, DDMA ने और यमुना में सटे हुए जो घाट थे वहां पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि जिस तरह से यमुना के अंदर पानी में जो प्रदूषित हो रहा था उसकी वजह से। लेकिन इस बार बीजेपी पलटवार थी और जिस तरीके से आपने कल भी देखा था कि प्रवेश वर्मा जो दिल्ली के सांसद थे, उन्होंने यही घाट खुलवाया था, इसकी साफ सफाई करवाई थी और छठ पूजा श्रद्धालुओं के लिए लगातार बनाने की पूरी कोशिश की थी। और मैं भी ये जानूंगा, ये बताइए, जिस तरीके से आप यहाँ आसपास रहते हैं, आप काफी सालों से, बहुत पुराना दिल्ली में घाट है, तो आप मुझे बताइए कि जब दिल्ली सरकार ने यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया था तो आपको कैसा लगा था? क्या आप मानते हैं दिल्ली सरकार ने ठीक किया था? नहीं, ठीक नहीं, पहले थोड़ा सा कर देते और कोई गलती नहीं था, थोड़ा सा पहले करते। हमारी आस्था में जो आप कर रही हैं वो सही है। अमित, और डिटेल में हम आपसे बात करेंगे, जानेंगे इन व्रतियों से कि क्या विशेष महत्व रहता है, कितनी श्रद्धा इनकी रहती है। रंजीता, आप भी हमारे साथ बने रहें, अमित आप भी हमारे साथ बने रहें। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। तो दिल्ली से लेकर पटना और मुंबई तक छठ की छटा बिखरी हुई है। आस्था के लोक पर्व छठ का आज आखिरी दिन है। आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पर्व का समापन हो जाएगा। सुबह से ही नदियां, तालाबों और घाटों पर व्रतियों की भीड़ उमड़ी हुई है। देखिए, ये पर्व सार्वजनिक है, ये अकेले में नहीं मनाया जाता, तो बहुत खुशी होती है कि सार्वजनिक जगह पर आके हम मना रहे हैं। बहुत खुशी होती है कि 4 लोग हमारे कल्चर के, हमारा सब देखते हैं। बहुत खुशी मिलती है कि हम ग्रुप में मनाते हैं, सार्वजनिक। जो चीज सार्वजनिक उसे अकेले में नहीं मनाया जा सकता ना। कैसा लग रहा था छठ वगैरह? बहुत खुशी हो रही है। नहीं, छठ पे मनाया था तब भी अच्छा लग रहा था, मैं तो तब भी रौनक थी। रौनक तो होती है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने अपने कल्चर के लोग देखते हैं कितने लोग फॉलो करते हैं। अच्छा लगता है कि दूसरे कल्चर के लोग आकर ये हमारे। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजिता पटना से और अमित दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, दिल्ली पर क्या व्यवस्था, क्या खास की गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं भीड़ तो आपके पीछे बहुत ज़्यादा है, महिलाएं भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। विशेष इंतजाम क्या किए गए हैं? चलिए अमित के पास हम जाएंगे, पहले रंजिता का रुख कर लेते हैं। रंजिता, हम देख रहे हैं कि आपके पीछे काफ़ी सारे लोग हैं जो इस पर्व पर आस्था रखते हैं, जिन्होंने व्रत भी रखा होगा। ज़रा उनसे बात कीजिए और पूछे कि कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज आखिरी दिन है इस पर्व का। बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, देखिए आप देख रहे होंगे तस्वीर में व्रती जो है वो अब अर्घ देने का जो कार्यक्रम था वो खत्म हुआ है और अब जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको सिंदूर लगा रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकती हैं, ये भी एक परंपरा है हिमांशु, जब सिंदूर लगाकर आशीर्वाद लिया जाता है और खासकर जो व्रती है उनसे सिंदूर लगवाने के लिए जो सुहागिन महिलाएं हैं वो बड़ी तादाद में जुटती हैं और उनको लगता है कि इसी से जो व्रती का ने जो ये लंबा व्रत किया है, एक निर्जला व्रत किया है, उसमें उनको भी इसका आशीर्वाद मिलेगा। उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि आप व्रत नहीं करती लेकिन पहुंची हुई है यहाँ पर। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग, जय छठ माता। मैं यहाँ मैके अपने आई भी हूँ। हाँ, मैं सूरत में रहती हूँ। हाँ, मैं बचपन से छठ त्यौहार बहुत अच्छा से सेलिब्रेट करती हूँ। हाँ, मेरी पहले मम्मी मेरी से छठ पूजा करती थी। हाँ, अभी नहीं करती है, पर बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा में। मतलब एक अलग एक्साइटेड रहते हैं हम लोग। मतलब दिवाली के बाद जैसे दूसरे दिन से एकदम मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं कि छठ आने वाला है। खरना है, संध्या घाट है, सवेरिया घाट है, बहुत मज़ा आता है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए व्रती हमारे साथ हैं और मैं इनका एक्सपीरियंस मैं आपसे साझा करूंगी क्योंकि इन्होंने पहली बार व्रत रखा है। क्या इनकी मन्नत थी, क्या आस्था थी, किस वजह से उन्होंने ये व्रत रखा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आपका पहली बार ये व्रत है? हाँ, ये व्रत मैं पहली बार कर रही हूँ और मैं काफ़ी मतलब एक्साइटेड थी। मैंने बहुत पहले से तैयारी कर रही थी मैं धीरे धीरे, और मैं बहुत इमोशनल हूँ आज। मैं बहुत भावुक हो रही हूँ और मतलब सूर्य भगवान ने मेरा व्रत संपन्न करा दिया। और मेरी मन्नत थी कि मेरा जब बेटा होगा तो मैं ये व्रत शुरू करूँगी। तो पहले वो छोटा था, वो बड़ा हो गया है, तो मैंने व्रत शुरू कर लिया। और मैंने आंटी जी के मतलब सब दिशा निर्देशन में सारा कुछ किया, उनके मार्गदर्शन में। तो मैं आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे बिहार का बहुत पावन पर्व है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। यहाँ कई पुरुष भी हैं, मतलब क्योंकि महिलाएं ये व्रत करती हैं और अमूमन पुरुष भी करते हैं क्योंकि मान्यता है कि जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो भी ये व्रत करते हैं। पुरुष भी है यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताएं क्या कितना एक्साइटमेंट है, क्योंकि आज तो आखिरी दिन है, आज व्रत संपन्न हुआ है। छठ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और छठ का एक एक्साइटमेंट रहता है। हम लोग बचपन से, दीदी ने बताया कि मेरी मम्मी भी करती थी पहले, अभी मम्मी उठा दी हैं, और हम लोग शुरू से ही बहुत एक्साइटेड रहते हैं छठ आने वाला है। और वहाँ से फल लेना, वहाँ से और सारा सूप लाना और सारा चीज़ खरीदारी करना बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल रंजीता, देखिए ये एक शख्स का नहीं है, एक व्रती महिला का नहीं है, जबकि पूरे परिवार इसमें शिरकत करता है। पूरे परिवार की मेहनत होती है इस व्रत को पूरा करने में। हमारे साथ अमित दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमित, दिल्ली में भी अब हम देख रहे हैं काफ़ी तादाद में लोग इस वक्त उगते सूरज को अर्घ्य दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सूर्य उदय के पहले जिससे 2 से 3 घंटे पहले वो करते हैं। जिस तरह से आपको बताऊं, ये इस वक्त 3 बजे से, रात के 3 बजे से ही लोग लग गए थे इस पर, जो उसका पावन पर्व है ये। और जब तक देखिए किस तरीके से महिलाएं, पुरुष भी हैं जो सूर्य उदय का इंतजार कर रहे हैं, अपने हाथ में कलश है और उनको अर्पित करने के लिए सूर्य देव को लिए। और ये एक ऐसा त्यौहार है जो सूर्य उदय के साथ साथ सूर्यास्त में भी इनको पूजा जाता है। तो देखिए कि अपनी मनोकामना लेकर और सूर्य भगवान से विनती कर रहे हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो। और देखिए इसमें ना करीब इस मान्यता धर्म है, इसमें आने में 54 तरीके से होते हैं, विधि होती है, इसमें अदरक होता है, हल्दी होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। और देखिए किस तरीके से महिलाएं हैं और सूप लेकर लगी है और सूर्य उदय का इंतजार कर रही हैं कि सूर्य उदय होगा तब वो उनको अर्पित करेंगे। और उसके बाद जो बचता है वो अपने महिलाओं में, बेटियों में, बहुओं में वो बांटा जाता है उनके ससुराल में। तो ये तरीके जो जिस तरीके से त्यौहार है और काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। और देखिए कि श्रद्धालु कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। और साथ में पुरुष भी हैं जो जिनकी मनोकामना है, जो बोलते हैं कि मनोकामना पूरी हो जाती है तो हम उसको व्रत रखेंगे। तो उस तरह के आप पुरुष को भी देख रहे होंगे कि ये भी पानी में के सूर्य उदय का वो भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए इस तरफ मैं दिल्ली के ITO के घाट पर हूँ और यहाँ पर आप इस दृश्य से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस पर्व को, इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। अमित, क्या व्यवस्थित क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी यहाँ पर सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए, आस्था को ध्यान में रखते हुए पर्व मनाने देना सभी को। जी
बिल्कुल ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके लिए गाइडलाइन का पालन करते हुए कहा गया था कि ये त्यौहार मनाए जाएंगे लगातार जितने भी आएंगे, लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं हो रहा है, उसका रीजन है श्रद्धालुओं के अंदर जो भावना है वो देखने को मिल रही है। हालांकि और इस पर भी जिस तरीके से छठ पूजा पर पाबंदी लगाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, लेकिन बीजेपी ने उसको प्रतिबंध को तोड़ दिया। जो यमुना किनारे छठ पर जो त्यौहार मनाने के लिए मना किया था, तो जिस तरीके से, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं के अंदर जो भावना है वो साफ देखी जा सकती है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं हो रहा है और ऐसे में जिस तरह से त्यौहार आते हैं हिंदू तो उनकी भावनाओं में इस तरह का तो नहीं दिख रहा है। बिल्कुल अमित, आते हैं हम आपके पास दोबारा से। अब तस्वीरें यहाँ पर दर्शकों को दिखाई रहे हैं कि दिल्ली में भी कैसे धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई और हम देख रहे हैं बहुत से परिवार यहाँ पर एकजुट हुए हैं और पूरे जो नियम कायदे कानून उनके साथ यहाँ पर पूजन अर्चन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। रंजीता, एक बार फिर से ज़रा वहाँ पर बताइए कि लोगों के अंदर क्या महसूस उनको हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कुछ ने पहली बार रखा है, कुछ लगातार रखते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, देखिए अब जो है वो व्रती प्रसाद बांट रही हैं। प्रसाद की परंपरा ये है कि व्रत जिनके यहाँ होता है उनके आसपास जो लोग हैं वो इस पूरे प्रक्रिया में शामिल होते हैं, प्रसाद बनाने से लेकर और छठ घाट तक पहुँचाने तक। और उसके बाद कहा यह जाता है कि इस प्रसाद में खासकर ठेकुआ का महत्व सबसे ज़्यादा है और इस वजह से ये पर्व आप देख सकते हैं कि मुझे भी प्रसाद दिया गया है और प्रसाद मांग कर खाने की परंपरा है। छठ में कहा जाता है कि जिनके घर ये व्रत नहीं होता उनको वो छठ घाट पर जाते हैं और सिर्फ व्रती के हाथ से प्रसाद लेकर वो ये मानते हैं कि उनको जब ये प्रसाद मिल गया इसका मतलब व्रती ने जो ये कठिन व्रत किया है उसका आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त हुआ है। तो मांगने की भी परंपरा है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ जितने भी परिवार हैं उसमें बहुत कम परिवार है जिन्होंने व्रत रखा है, लेकिन ज्यादातर ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ यहाँ शामिल होकर व्रती का साथ निभाने के लिए और इस व्रत को पूरा करने के लिए उनके साथ जुटी हुई हैं। माता जी, आपसे बात करूंगी और बताएं कि आपका इस व्रत को लेकर क्योंकि लंबे समय से आपने भी किया होगा, किस तरह से आपने परिवार में इसे देखा है? मैंने बहुत दिन से छठ करी थी, अब मेरा शरीर साथ नहीं देता है, मैं बैठा दी। अब बाल बच्चे को उसे आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, देखिए एक उम्र का भी तकाजा होता है। उम्र अगर साथ ना दे तो इस वजह से भी व्रत छोड़ते हैं, लेकिन आस्था और परंपरा जो है वो खत्म नहीं होती है और यही कारण है कि इस पर्व को महापर्व कहा जाता है, क्योंकि नहीं चाहते कि आप अपने शरीर को तकलीफ दें। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनको हम सुनते हैं जरा। 4 पक्के घाट बनाए गए हैं, गड्ढा खोद के नीचे आरसीसी डाल के उसके बाद उसमें जल बोर्ड द्वारा पानी भरा गया है, साफ सुथरा पानी है, सारे एरिया में कारपेट बिछाए गए, तो बहुत सुंदर व्यवस्था है। सभी श्रद्धालु बहुत खुश हैं और मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल्ली सरकार का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ बहुत सारे पुलिसकर्मी, सिविल डिफेंस और हमारे एसडीएम सर भी आए हुए हैं, समिति के सभी लोग हैं, सभी के सहयोग से यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। अमित जुड़े हुए हमारे साथ दिल्ली से। अमित, अभी हम सुन रहे थे दिल्ली की कोई महिला काफ़ी तारीफ करती नज़र आ रही थी कि बाकायदा कंक्रीट के गड्ढे बनाए गए हैं, उनमें पानी डाला गया है, कारपेट बिछाए गए हैं, पुलिस की भी पूरी व्यवस्था की गई है। अमित, सुन पा रहे हैं आप? साउंड नहीं आ रहा भाई, क्या बोला? तो आस्था के पर्व छठ का आज आखिरी दिन है और हर जगह बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि आस्था का सैलाब भी कहा जा सकता है, क्योंकि दूर दराज से आप बिहार, आप उत्तर प्रदेश, आप दिल्ली, आप जहाँ भी जाकर देखेंगे आपको आस्था ऐसी ही नज़र आएगी, आपको वही श्रद्धा भाव नज़र आएगा। सुख समृद्धि की मंगल कामना यहाँ पर की जा रही है
उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया गया है और उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही जो व्रत है अब उसको खोल भी लिया गया है। और साथ ही अब जो प्रसाद, जैसे अभी रंजीता बता रही थी कि ठेकुआ प्रसाद पे दिया जाता है और इससे दिया नहीं जाता है, लोग मांगते हैं प्रसाद। और उसका एक ये भी कारण बताया जाता है क्योंकि जिस व्रती ने इतनी मेहनत से कठिन परिश्रम करते हुए ये जो कठिन व्रत पूरा किया है, अगर ये प्रसाद किसी ऐसे शख्स को मिल जाता है जिसने या जिसके परिवार में किसी ने व्रत नहीं रखा है, तो उसका पुण्य लाभ उन्हें भी मिल जाता है। और एक बार फिर रुक करेंगे अमित का, हमारे सहयोगी अमित। जी देखिए, अब सूर्य उदय होने वाला है और कुछ ही क्षण में सूर्य उदय होगा, तब ये इनके अर्घ देंगे, सूर्य को अर्पित करेंगे। अपनी मनोकामना जो लेके बैठे हैं श्रद्धालु, वो सूर्य उदय के सामने अपनी मनोकामना रखेंगे। उसके बाद उनकी जो विधि है, उनकी जो साथ में लेके आए हैं प्रसाद है, वो उस सूर्य देव को अर्पित करेंगे। उसके बाद उस प्रसाद को वितरण करेंगे। अब काफ़ी लोगों के में तो जिस तरीके से इस तरीके से त्यौहार मनाया जाता है, ये पर्व महापर्व का रूप दिया जाता है। बिहार में ये बहुत ज़्यादा, पूर्वांचल में बहुत मान्यता है इस पर्व त्यौहार की, पर्व की। तो देखिए कितने आप श्रद्धालु देख सकते हैं, पानी में बैठ कर घुटनों तक पानी है और सूर्य देव का इंतजार कर रहे हैं। जब सूर्य उदय होगा तो उनको वो जो अपने सामान है, उसको विधि है, वो उनको सूर्य देवता ने सभी को दर्शन दे दिए। लगता है दिल्ली में प्रदूषण की वजह से थोड़ा वक्त ले रहे हैं सूर्य देव। जी बिल्कुल, देखिए प्रदूषण भी ज्यादा है और इस वजह सूर्योदय अभी नहीं, सूर्यदेव नहीं दिख रहे हैं, आप जिस तरीके से देख सकते हैं। और बस श्रद्धालु जो है वो उसी का इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें, करीब 3 बजे से ये श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और जब से वो जितने भी व्रत रखे हैं, चाहे पुरुष हो महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं कि वो जितने व्रत रखे हैं सूर्यदेव का इंतजार कर रहे हैं। बस उनको सूर्यदेव का इंतजार है, सूर्योदय हो जाएगा उसके बाद उनकी मनोकामना वो मांगेंगे और जो विधि है वो उसको पूरा करेंगे। हमारा पदाधिकारी हो, हमारा विधायक, सांसद, सभी लोग ने घाट का निरीक्षण किया था। लेकिन विशेषकर अगर देखा जाए तो हम लोग खड़ना तक पूरा व्यवस्था लोगों के लिए बनाए थे और जिस तरह से छठ पूजा का आयोजन हुआ है बहुत ही सराहनीय है। हम लोग बचपन का भी छठ पूजा देखे हैं, पहले कम लोग करते थे और हम लोग उनके पीछे पीछे जाते थे, पूजा करके आते थे और उस समय ठंड। तो देखिए सभी जगह इंतज़ाम किए गए हैं, सभी जगह ये व्रत रखे जा रहे हैं। अमित, आप बता रहे हैं कि सुबह 3 बजे से ही यहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं परिवार के साथ यहाँ पर पहुँची हैं, तो बड़ी दिक्कत हुई होगी। देखिए ठंड भी शुरू हो गई है और नदी के किनारे पहुँची हैं और ऐसे वक्त पर इतनी परेशानियों का सामना करते हुए, यानी ये बताता है कि बहुत आसान नहीं है। कठिन परिश्रम के बाद ही आप छठी मैया को प्रसन्न यहाँ पर कर सकते हैं। और देखिए ना, आस्था का पर्व है, ये मनाया जा रहा है पूरे श्रद्धा भाव के साथ और विधि विधान के साथ छठ पूजा यहाँ पर की गई है। और ढेरों परिवार, कई परिवार हैं यहाँ पर जो सुबह 3 बजे से, तड़के सुबह से ही यहाँ पर इस वक्त मौजूद रहे उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए, क्योंकि उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत खोला जाता है। उसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है और वही यहाँ पर हो भी रहा है। आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली से हैं, ये तस्वीरें। और इससे पहले हमने आपको पटना का भी हाल दिखाया कि पटना में कैसे लोग विशेष तौर पर, ये देखिए, ये हम पटना की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आप देखेंगे तो हमारी सहयोगी रंजीता भी आपको दिख रही होंगी, क्योंकि यहाँ सूर्य देवता ने सभी को दर्शन दे दिए हैं, व्रत खुल गया है जो व्रती महिलाएँ थी। और अब रंजीता भी ठेकुए का आनंद उठा रही हैं यहाँ, यानी सभी को प्रसाद वितरित यहाँ पर हो गया है और सब इस वक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और देखिए ये दिल्ली की तस्वीर देखिए, थोड़ा प्रदूषण ज़्यादा है, इस वजह से सूर्य देवता थोड़ा सा वक्त यहाँ पर ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन जल्द ही सूर्य देवता यहाँ पर दर्शन देंगे, जिसके बाद महिलाएं यहाँ पर अपना व्रत खोल पाएंगी। अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, बहुत कठिन होता होगा क्योंकि आप बता रहे हैं सुबह 3 बजे से यहाँ पर महिलाएं अपने परिवार के साथ मौजूद हैं, तो कई दिक्कतों का भी सामना उन्हें करना पड़ा होगा, लेकिन दिक्कतों से बड़ी है यहाँ पर आस्था इन श्रद्धालुओं के लिए। जी बिल्कुल,
देखिए 3 बजे से लोग यहाँ पर हैं और जो इसकी विधि है और जिस तरह देखिए आप किस तरीके से लोग हाथ में के फल हैं और 54 प्रकार के इस तरह के व्यंजन होते हैं जो सूर्य देव को अर्पित किया जाता है अपनी मनोकामना के साथ। ये एक विधि है इस त्यौहार को मनाने के लिए। और देखिए सुहागिन होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं और उनका मानना है कि वो अपने पति अपने बच्चों के लिए और जो भी मनोकामना होती है वो उसको पूरा करने के लिए ये विधि करती हैं, व्रत रखती हैं। और ये आपको बता दें ये जो पर्व होता है ये करीब 4 दिन का ये पर्व होता है, त्यौहार होता है। आज अंतिम दिन है और देखिए किस तरीके से लोग अपनी आस्था आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं इस तस्वीर से कि किस तरीके से श्रद्धालुओं के मन में ये आस्था है और ये लगातार ये अपनी पूजा को पूरा कर रहे हैं। सूर्य देव का भी इंतजार कर रहे हैं, सूर्य उदय होगा तब ये अपने प्रसाद को अर्पित करेंगे, मनोकामना मांगेंगे सूर्य देव से। देखिए हालांकि प्रदूषण की छाया आप अच्छी तरीके से दिख सकती है कि यहाँ पर कि प्रदूषण कितना ज्यादा है दिल्ली के अंदर। इस वजह से हो सकता है सूर्य उदय थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन जब तक ये सूर्य उदय नहीं होगा, सूर्य देव इनको नहीं देखेंगे, जब तक श्रद्धालु ये ऐसे ही खड़े रहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी में लोग खड़े हैं और सूर्य देव का लगातार इंतजार कर रहे हैं। और ये करीब तकरीबन 3 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं। ये मान्यता है और सूर्यास्त के समय भी मान्यता होती है 4-5 बजे से स्टार्ट हो जाता है और जब तक सूर्यास्त नहीं होता है तब तक ये ऐसे ही सूर्य देव का इंतजार करते हैं और उनके दर्शन करने के बाद ही उसको अर्पित करते हैं। उसके बाद जो विधि जो उनकी त्योहार है उस तरीके को इसको मनाते हैं। तुमने देखा करवा चौथ के वक्त चंद्रदेव ने भी काफ़ी परीक्षा ली यहाँ पर जो व्रती महिलाएं थीं, और अब हम छठ पर्व पर देख रहे हैं कि सूर्यदेव भी काफ़ी परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि करीब 7 बजने को चले हैं लेकिन अभी तक सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं, जबकि वक्त वही था करीबन 6:40। इतने वक्त पर सूर्यदेव आ जाते, दर्शन दे देते, सूर्योदय हो जाता, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। और जो व्रती महिलाएं हैं इनका इंतज़ार फ़िलहाल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अगर अमित आपके आसपास कुछ परिवार हैं तो ज़रा उनसे पूछिए और बताइए इस व्रत के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जहाँ ये व्रत शायद मनाया नहीं जाता, लेकिन इस आस्था श्रद्धा को देख के उनका भी मन बहुत उत्सुक होगा इसके बारे में और जानने के लिए। हाँ जी, मेरे साथ जो है कुछ पुरुष हैं। आप मुझे बताइए इस त्यौहार को, ये महापर्व है, पूर्वांचल का महापर्व कहा जाता है और इसको किस तरीके से मनाया जाता है, क्या विधि है, क्या मनोकामना होती हैं पूरे इस तरीके से? देखिए ऐसा है, लोक आस्था का यह पर्व है और अति प्राचीन काल से सूर्य देवता को समर्पित यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। और जमुना नदी के किनारे भी यह पर्व आज से सैकड़ों साल पौराणिक पर्व है और मूल रूप से यह हिंदू और मुस्लिम भी मनाते हैं। मनोकामना जैसे किसी को बेटा बेटी चाहिए, किसी को धन संपत्ति चाहिए, किसी को ऐश्वर्य चाहिए, तो वो अपनी मनोकामना रखते हैं और कहते हैं कि हे सूर्य देवता मेरी इस मनोकामना को आप पूर्ण करो तो मैं छठ करूंगी या छठ करूंगा। तो वो फिर जल में अर्घ्य देते हैं। प्रथम दिन नहाय खाए होता है, दूसरे दिन खरना का प्रसाद होता है, तीसरे दिन अस्तलगामी सूर्य को अर्घ्य दी जाती है और उसके जो जैसे आज उदयमान सूर्य का इंतजार करें। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। लेकिन गंगा नदी के किनारे पटना में यह पर्व हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आपके नोएडा में हो रहा है और हरियाणा में भी हो रहा है। लेकिन बहुत दुखद बात है कि यमुना किनारे इस पर्व को नहीं होने दिया गया और बहुत ही सूना लग रही है जमुना। मैं इसका विरोध करता हूँ। अच्छा, आप ये मुझे आप ये बताइए जिस तरीके से इस पर्व में, इस विधि में जिस तरह से बताते हैं कि 54 तरह के प्रसाद होते हैं, किस तरीके से प्रसाद होते हैं और उसके बाद सूर्योदय से मनोकामना पूरी होती है, तो उस प्रसाद का महिलाएं क्या करती हैं, पुरुष जो भी छठ रखते हैं, व्रत रखते हैं, वो क्या करते हैं? ठेकुआ होता है, भुसवा होता है, मिठाई होती है, मतलब रंग बिरंग के जो भोग है पूरी शुद्धता के साथ गंगा जल यमुना जी के जल से सिक्त करके उसे बनाया जाता है। छठ पवित्रनी उसको सूर्य देवता को अर्घ्य देती हैं। बांस के बने हुए जो आप कहते हैं कि बांस का जो डाली होता है, पथिया होता है, वो संस्कृति रही है हमारी। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद जल दूध से उन्हें फिर अर्पित करती हैं, अपने मनोकामना को मांगती हैं। पूर्ण होने पर अपने सभी परिवार देश की समृद्धि के लिए वो वर मांगती है। उसके बाद वो प्रसाद सबों को बांटा जाता है। एक सवाल और पूछिए कि महिलाओं के लिए, व्रती महिलाओं के लिए तो ये जो व्रत होता है वो कठिन होता ही है क्योंकि 36 घंटे तक व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन परिवार के बाकी पुरुष सदस्यों के लिए ये कितना अहम होता है? हाँ, हमारे परिवार में मेरी चाची लोग रखती हैं
मैं मिथिलांचल से आता हूँ। मिथिलांचल में यह पर्व बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है और आज वो हो भी रहा है छठ हमारे घर में, गांव में हो रहा है। देखिए तो किस तरीके से आप देख सकते हो परिवार में जो लोग हैं वो मना रहे हैं और यहाँ पर आए भी हैं और आप श्रद्धा के भाव से देख सकते हैं और ये नज़ारे को भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कितना इंतज़ार है भक्तों के मन में और सूर्य देव को एक बार दर्शन करने का, क्योंकि जिस तरीके से इस त्यौहार के लिए इनको एक साल इंतज़ार करना पड़ता है और ये करीब 4 दिन का आज अंतिम दिन है छठ पर्व का और देखिए वो इंतज़ार में खड़े हैं और एक सूर्य देव की दर्शन के लिए झलक ले रहे हैं जब से खड़े हुए हैं और मनोकामना अपनी लेके खड़े हुए हैं मन में, जो भी मनोकामना होगी वो सूर्य देव से हम यही चाहेंगे अमित कि इंतजार जल्द से जल्द इनका खत्म हो, क्योंकि पहले ही बहुत लंबे वक्त तक ये निर्जला व्रत यहाँ रख चुके हैं। अब सूर्य देवता का इंतजार और सूर्य देवता के दर्शन के बाद, उनका अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को खोल लिया जाएगा। अमित, फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप एक तस्वीर दिल्ली की देखेंगे, दूसरी आप पटना की भी आपने तस्वीरें देखी कि कैसे महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। और हर जगह आप देखेंगे तो नदी और जो तालाब हैं, जो घाट हैं, उनके तट पर इस वक्त भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की, क्योंकि आस्था का महापर्व छठ का आज आखिरी दिन है और उगते हुए सूर्य का, सूर्योदय का इंतज़ार, अर्घ्य देने के बाद ये व्रत खोल लिया जाएगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे।